जो यह घटना घटी बेहद दुखद रहा, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई। वह निश्चित रूप से वह किसी व्यवस्था के शिकार हुए। मैं व्यवस्था से इसलिए शिकार की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वहाँ व्यवस्था सुव्यवस्थित होती या भीड़ पे कंट्रोलिंग होती तो निश्चित रूप से इस घटना से लोगों को बचाया जा सकता था या घटना नहीं घटती। फिर भी राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी इस घटना पे दुख प्रकट करती है एवं जितने मृतक हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा साथ में जो भी घायल हैं उनके लिए जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करती है। निश्चित रूप से यह घटना घटी, इस पे आगे और प्रशासन एवं रेल प्रशासन तथा सरकार को अलर्ट होना होगा, क्योंकि अभी यह कुंभ जो है 26 फरवरी तक है। तो निश्चित रूप से इस टाइप की घटना आगे न घटे, इसके लिए प्रशासन को विशेष रूप से अलर्ट रहना होगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस समय ही, जहां तक है जिस भी जगह या जिस भी समय अगर कोई इस टाइप की भीड़ होती है, वो किसी भी तरह की हो सकती है, रेलवे स्टेशन पे होती है, ट्रेन में हो सकती है, किसी कुंभ में जैसा कि है किसी अन्य मेले में भी होती है। तो राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी और मेरा एक सुझाव है, सरकार और प्रशासन उस पर वो विचार करे, अगर उनको लगता है उचित तो उसका पालन भी होना चाहिए। और इसमें विशेष रूप से ये है कि अगर कोई ट्रेन किसी स्टेशन पे आनी है तो अगर एक पे आ रही है तो ठीक है, एक पे आए, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 और 3 पे जो प्लेटफार्म्स होते हैं, अगर परिवर्तन किसी वजह से हो तो 1 को 2 या 3 पे न भेजा जाए, 2 को 3 पे भेजा जाए या 3 को 2 पे भेजा जाए। इसी तरह से आगे भी है कि ऐसी चीज़ें न हो कि वो उसकी दिक्कत हो। और पहली बात तो कोशिश ये किया जाना चाहिए, विशेष रूप से अलर्ट इसलिए कि भले वो थोड़ी लेट हो ट्रेन, लेकिन जब प्लेटफार्म चेंज करने की सूचना होती है तो ये बहुत अल्पकाल समय की होती है, जिसमें आदमी किसी दूसरे प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पे जाने पे, क्योंकि हर आदमी के पास लगेज होता है और लगेज होने की वजह से वहाँ ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए प्रशासन को इसमें विशेष रूप से अलर्ट है और रेलवे को भी ये चाहिए, प्रशासन को, रेलवे को, कि ऐसी इस टाइप की चीज़ आगे न हो। ऐसा नहीं कि इसी समय न हो, किसी से भी समय विशेष परिस्थिति में कोशिश किया जाना चाहिए कि प्लेटफार्म चेंज हो तो सीढ़ियों से न जाना पड़े, अगल बगल की प्लेटफार्म हो, जैसे 2 से 3 हो, 4 से 5 हो, या इस टाइप के जो भी सटे हुए प्लेटफार्म होते हैं, इस पार लेफ्ट या राइट 2 प्लेटफार्म होते हैं, तो उस तरह की व्यवस्था हो। और कभी भी इनके इस बदलने की स्थिति आती है विशेष परिस्थिति में, तो उसके लिए सूचना इतने समय के लिए होनी चाहिए, कम से कम आधे घंटे बिफोर ये बताया जाना चाहिए कि ये ट्रेन इस पे आनी थी, अब इस पे आनी है। तो इसमें कम से कम आधे घंटे का सूचना हो, तो जिसकी वजह से आदमी की भागम भाग नहीं होगी और आराम से अपनी उस प्लेटफार्म से उस प्लेटफार्म तक वो जा सकता है। पहली बात तो ये व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए कि प्लेटफार्म को बदला जाए तो लोगों को इतनी दूर प्लेटफार्म पे चेंज करना पड़े कि सीढ़ियों से जाना पड़े, जिसकी वजह से अव्यवस्था हो। तो यह दिल्ली की जो घटना घटी वो बेहद दर्दनाक रही, और दर्दनाक इसलिए कि इसमें 18 लोगों की मौत हुई। जो अन्य घायल हुए तमाम ऐसे परिवार हैं जो किस यात्रा में किसी के माँ का देहांत हुआ, मौत हुई, किसी के पिता का हुआ, किसी के भाई, किसी की बहन, किसी भी तरह से, हर तरीके से किसी न किसी परिवार का, उनके लिए यह जिंदगी भर के लिए दिक्कत वाली चीज़ है। और जैसा कि विशेष रूप से हर बार राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी अपील भी करती है कि कोशिश हो कि आप अपने इस कुंभ में स्नान करने को आप अपने प्रोग्राम में परिवर्तन करके टालें, या अगर जाएं विशेष रूप से तो सावधानियां जरूर बरत लें। अगर विशेष ऐसी कोई स्थिति आती है कि ट्रेन छूट जाएगी या बस छूट जाएगी या आपको लेट हो जाएगा,
तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहे कि अगर छूट जाएगा छूट जाएगा, ऐसी कोई विशेष दिक्कत दूसरी साधन से आप जा सकते हो। नुकसान हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी से बड़ा ये नुकसान को झेलना, अपनी जान जोखिम में डालना, ये ठीक किसी भी तरीके से नहीं है। और शासन प्रशासन से भी यह हमेशा ये अपील है राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कि वह अच्छी से अच्छी जो व्यवस्था करे उसको निरंतर निगरानी में रखे। ऐसा नहीं कि अक्सर जहाँ जहाँ घटना हुआ है प्रशासन अपने आप को भले कहे कि मैं अलर्ट हूँ, अन्य चीज़ें, जहाँ जहाँ पे घटना हुई है कोई न कोई लापरवाही या किसी न किसी तरह की अव्यवस्था जरूर हुई है और जिसकी वजह से ये घटनाएं घटी है। और ऐसा नहीं, प्रशासन भी काम कर रहा है, उनके ऊपर भी बोझ बहुत ज़्यादा है, वो कुंभ हो या अन्य भी जगह पे हो। आज का मुख्य रूप से वीडियो बनाने का मुख्य यही था कि रेलवे में इतनी बड़ी घटना घटी और इसका पूरा ऐसी जगह घटना घटा, वो वीआईपी रेलवे स्टेशन है, किसी छोटे स्टेशन की घटना नहीं हुआ कि वहाँ पे व्यवस्था संभव नहीं था। छोटी जगहों को तो छोड़ दीजिए, जिले स्तर का नहीं था, एकदम वीवीआईपी दिल्ली, और जहाँ से कि सभी मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय कुछ किलोमीटर की दूरी पे, प्रधानमंत्री कार्यालय आवास कुछ किलोमीटर की दूरी पे, राष्ट्रपति भवन कुछ किलोमीटर की दूरी पे, संसद भवन कुछ किलोमीटर की दूरी पे, और जो भी देश की व्यवस्था को गवर्नेंस की बॉडी है वो सभी वहाँ से कुछ किलोमीटर और कुछ मिनटों की दूरी पे होने के बाद भी अगर ऐसी घटना घटती है तो निश्चित रूप से सभी को सोचने की बात है। या तो सरकार है या विपक्ष है या सत्ता में है, या सभी के लिए जरूरी है। और राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी अपील करती है कि व्यवस्था को और 26 तारीख तक ही नहीं, इसके बाद भी तक की भी व्यवस्था हमेशा चुस्त दुरुस्त रखी जाए, जिसकी वजह से ऐसी घटना न घटे। सभी लोगों के जीवन के उसके परिवार का लिए महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से एक बार अपील करते हुए और आप सभी से अपील करते हुए कि आप अपने का ख्याल करते हुए यात्रा करें। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी।